आपका मैथमेटिक्स माइंड में स्वागत है। और अभी जो हम लोग का टारगेट चल रहा है वो चल रहा है मॉडल पेपर 1, जिसमें कि हम क्रमशः पिछले पार्ट 1 वीडियो में जो है 30 क्वेश्चन तक कंप्लीट किए थे ऑब्जेक्टिव। और आज मेरी कोशिश रहेगी कि लगभग जो है ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर दें। तो 100 ऑब्जेक्टिव हैं और मोर देन ऑब्जेक्टिव आज कवरेज कर दिया जाएगा। तब शॉर्ट और लॉन्ग बचेगा तो एक वीडियो हो सकता है कि और आए, या आज ही कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम आपका कवर कर दिया जाए। तो चलिए 30 तक हम बता दिए थे, जो नहीं पढ़े हैं 30 तक पहला पार्ट का वीडियो देख लीजिएगा। और आज हम लोग 31 से शुरू कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव 31 से। चलिए 31 से स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए क्या है, 31 में बोल रहा है कि इंटीग्रेशन है 100 इंटू dx। समझिएगा ध्यान से, 100 इंटू कितना है dx। तो अगर हम इसका सॉल्यूशन करते हैं, चूँकि इंटीग्रेशन पार्ट है, तो ये मेरा तो 100 हो जाएगा। और dx का क्या होगा, x और प्लस c। तो सिर्फ हम लोग जो है आंसर पर ही ज़्यादा डिस्कस कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि 4 ऑप्शन से नहीं देख रहे हैं। और इसके बाद चलिए 32 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए देखिए, इसमें dx बटे एक्स स्क्वायर माइनस कितना है 9। तो इस बेस पर बहुत सारा ऑब्जेक्टिव पूछता है। हम लिख देते हैं कि dx बाय कितना दिया है, अगर रहता है एक्स स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला होता है 1/2a log एक्स माइनस ए बटे एक्स प्लस ए। अब प्लस कितना होता है c। अब देखिए यहाँ पे, तो इसको हम अगर सॉल्व करते हैं तो हम लोग लिख सकते हैं dx बटे एक्स का स्क्वायर, और 9 को हम क्या लिखेंगे तो 3 का स्क्वायर। तो इम्प्लाइज इट 1 बटे कितना होगा 2 इंटू ए की जगह क्या लिखेंगे 3 इंटू लॉग एक्स माइनस ए। तो ये हो जाएगा कितना, तो ये होगा लॉग एक्स माइनस 3। अब बटे कितना हो जाएगा तो x प्लस 3। अब प्लस कितना हो जाएगा c। ये आ गया। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। 33 में देखिएगा बहुत ज़्यादा डिस्टेंस उस दिन बता दिए थे। अब देखिए बीच का एंगल बोल रहा है क्या कि डायरेक्शन कोसाइन निकालिए। इंपॉर्टेंट है ये, बोल रहा है क्या चीज़ निकालना है हमको, तो डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। चलिए अगर डायरेक्शन कोसाइन हमको फाइंड करना है, अगर डायरेक्शन रेशियो दिया है 1 2 3, तो हम बता देते हैं कि डी कोसाइन निकालने का जो फॉर्मूला है L इज इक्वल टू, मेरे पास कितना है तो L इज इक्वल टू, देखिए क्या है डायरेक्शन रेशियो पहला क्या है A है, तो 1/√1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर अब प्लस 3 का स्क्वायर। इम्प्लाइज इट 1 बटे कितना हो जाएगा अंडर 3 3 9 4 13 1 कितना हुआ 14। ये L हुआ। अगर M की बात करेंगे तो 2/√14, और अगर N की बात करेंगे तो 3/√, कितना हो जाएगा 14। यही होता है डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन रेशियो दिया है तो डायरेक्शन कोसाइन को LMN के द्वारा हम लोग डिनोट करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 2 प्लेन दिया हुआ है 2x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 11 एंड x माइनस 2y प्लस जेड इक्वल टू 5। तो फाइंड द एंगल। याद रखिएगा अगर 2 प्लेन दिया है, देखिए 2x प्लस वाई प्लस जेड है और x माइनस 2y प्लस जेड, 11 यहाँ पे और 5 है, तो हर हमेशा हम लोग जो एंगल निकालते हैं प्लेन के साथ, तो याद रखिएगा हमेशा कॉस थीटा का यूज़ करते हैं। कॉस थीटा बराबर होगा, पहला का अगर कोफिशिएंट है a1 a2 प्लस b1 b2 अब प्लस c1 c2 बाय अंडर√a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर और प्लस c1 का स्क्वायर। इसका क्या होता है तो मॉड होता है। अब देखिए क्या लिखेंगे, देयरफॉर कॉस थीटा इज इक्वल टू होगा मॉड ऑफ, देखिए x के साथ कितना कोफिशिएंट है 2, इसके साथ कितना है 1, तो 2 गुना कितना होगा 1, बीच में प्लस 1 इसके साथ -2 है, तो 1 गुना कितना होगा -2, अब फिर बीच में प्लस। अब देखिए इसके साथ जेड के साथ क्या है 1 इंटू 1, अब बाय मॉड अगर लिखेंगे तो अंडर√a1 का स्क्वायर 2 दूना 4, अब प्लस इसके साथ 1 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर, तो 4 1 5 1 6। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना कॉस थीटा इज इक्वल टू +2 -2 कैंसिल, तो 1 बटे कितना हुआ 4 1 5 1 6,
तो देयरफॉर थीटा इक्वल टू हो जाएगा कितना, तो कॉस इनवर्स 1/√6 होगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा पूछता है, रिपीट करता है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर किधर चल रहे हैं, तो 35 की ओर चलते हैं। सॉरी, इसमें थोड़ा सा बाय मिस्टेक हो गया। क्या चीज़ कि A1 इधर भी होता है, इधर होता है रूट अंडर क्या होता है A2² प्लस B2² प्लस C2²। यहाँ पर भी होगा, देखिए कितना, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 5 प्लस रूट अंडर कितना होगा, तो 6 ही होगा। तो रूट अंडर 6 इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे सॉरी 6 हो जाएगा। तो थीटा इक्वल टू क्या होगा, कॉस इनवर्स 1/6। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या चलते हैं, 35 की ओर चलते हैं। ये क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि x इंटू ई पे पावर x और dx। देखिए ये तो मेरे पास कौन सा सवाल है, तो u इंटू वी पे है। तो u इंटू वी पे तोड़ने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, ये आइलेट पे चलते हैं। ILAT, I का मतलब होता है इनवर्स, L का मतलब लॉग, A का मतलब अलजेब्रा, T का मतलब ट्रिग्नोमेट्री, E का मतलब एक्सपोनेंशियल। तो चूंकि x मेरे पास क्या है, तो अलजेब्रा है, और e पे पावर x क्या है, एक्सपोनेंशियल है। तो रूल्स क्या होता है, अलजेब्रा को अलग किए तो e पे पावर x इंटू डी एक्स माइनस डिफ्रेंसिएशन ऑफ क्या हो जाएगा, dx बटे dx, और इंटू हो जाएगा e पे पावर x इंटू डी एक्स। तो हम क्या लिखेंगे इसको, x e पे पावर x का e पे पावर x माइनस x का डिफ्रेंसिएशन 1 होगा, e पे पावर x का e पे पावर x इंटू डी एक्स। तो हम लोग इम्प्लाइज लिख सकते हैं क्या, x इंटू ई पे पावर x माइनस ई पे पावर x का ई पे पावर x प्लस c। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग किधर चलते हैं, तो 36 की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। d बटे डी एक्स कॉट इंटू क्या है, तो tan इनवर्स x है। तो इसको देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, d बटे कितना है dx, इधर मेरे पास क्या लिखा है, तो कॉट, tan को अगर कॉट में बदलते हैं तो कॉट इनवर्स 90 माइनस थीटा कर सकते हैं। चलिए प्रॉब्लम क्या बोलता है कि d बटे डी एक्स कॉट इनवर्स इंटू tan x है। तो हम लिख सकते हैं कॉट इनवर्स, tan को हम लिख सकते हैं क्या चीज़, तो 90 डिग्री माइनस थीटा। कॉट कॉट कैंसिल हो गया, तो हम लिख सकते हैं क्या, d बटे डी एक्स, इधर क्या बचेगा, π/2 माइनस एक्स। हम लोग जानते हैं π/2 का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, 0, x का क्या होता है -1, दैट इज कॉल्ड क्या होता है माइनस। लगभग इसमें आंसर जो है -1 ही होता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे चलते हैं। 36 में क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि ये तो फिर वही आ गया कि tan इनवर्स 2x बटे 1 माइनस x²। हम लिख देते हैं तीनों, या तो tan रहे, या तो cos इनवर्स 1 माइनस x² बटे 1 प्लस x²। चूँकि ये 37 है तो ये 38 में दे दिया है, और ये जो है ये 39 में देता है। हम एक ही सवाल में कर लेते हैं, 2x बटे 1 प्लस x²। तो ये टोटल का फॉर्मूला एक ही होता है, वो होता है 2 tan इनवर्स x। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 38 में चलते हैं। a बराबर दिया है ए बी, कहता है कि टोटल नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन, तो इसका एक ही फॉर्मूला होता है 2 पे पावर n इंटू ए क्रॉस बी। यहाँ पे देखेंगे n इंटू ए क्रॉस बी, नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन मेरे पास कितना है, तो एक एक कितना हो गया 2। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 पे पावर सॉरी n a क्रॉस n b होता है, n a क्रॉस n b होता है, n a क्रॉस n b। तो 2 इंटू 2 दैट इज कॉल्ड 4 हो जाएगा। तो हर हमेशा 2 पे पावर 4 होगा, दैट इज कॉल्ड कितना होगा 16। और अगर 3 एलिमेंट रहता है ए बी सी, तो 2 पे पावर 3:3 हो जाता है, कितना, तो 9 होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो लगभग हम लोग जो है 40 प्लस क्वेश्चंस में भी हैं, और देखते हैं मैक्सिमम कहाँ तक होता है। 39 में चलते हैं। लिमिट क्या दिया है, 2 से 3 x² dx। यहाँ पे समझिएगा, क्योंकि जब भी रेंज होता है लोअर टू अपर होता है, तो x² का हम लोग इंटीग्रेशन जानते हैं x³ बटे 3, और लिखेंगे कितना, तो 2 से 3। तो हम लोग क्या करते हैं, 1/3 को बाहर कर लेते हैं, बचेगा क्या, x³ 2 से लेके 3। तो हम लिख सकते हैं 1/3, पहले 3 रखते हैं, 3 का क्यूब, फिर रखते हैं 2 का क्यूब। तो हम लिख सकते हैं इसको 1/3, 3 तिया 9 तिया 27, और 2 दूनी 4 दूनी 8। तो 27 में 8 गया तो क्या बचेगा, 19/3। 40 में आते हैं। अगर याद रखिएगा रेंज दोनों का सेम रहे, x से x dx, तो हर हमेशा रिजल्ट क्या होता है, 0। और 41 में दिया है कि अगर 1 से लेके 2 है और dx है, अगर रेंज को चेंज कर दें 2 से 1, तो आगे हो जाएगा -2 से 1 इंटू कितना होगा, dx होगा। चलिए 42 में चलते हैं हम लोग। 42 में क्या बोल रहा है, a से b
ई पे पावर एक्स डी एक्स। तो हम लोग जानते हैं कि ई पे पावर एक्स का ई पे पावर एक्स ही होता है। लिमिट हो जाएगा ए से बी, पहले अपर रखिए, ई पे पावर बी और माइनस ई पे पावर ए प्लस सी नहीं होता है। 43 में आते हैं, लिखा है क्या कि ए से लेके कितना है बी है, और दिया है कितना x इंटू डी एक्स। ये तो जनरली हम लोग जानते हैं x का क्या हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर बटे 2 होगा, और a से क्या होगा b। तो पहले हम लोग अपर लिमिट रखते हैं, तो b स्क्वायर बटे 2 और माइनस ए स्क्वायर बटे 2, ये मेरा हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 44 में चलते हैं। लिखा है क्या चीज़, आई डॉट जे क्रॉस के। इसको एक बार हम रिकॉल कर देते हैं कैसे लिखेंगे। चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं। देखिए डॉट में पहले क्रॉस में बताते, डॉट तो पिछले क्लास में बताए थे, आई जे के रहे, और यहाँ पे लिख दीजिए जे के आई। अगर प्रोडक्ट रहे क्रॉस, तो आई क्रॉस जे हर हमेशा होता है के, जे क्रॉस के आई और के क्रॉस आई क्या होता है जे। अगर इसको अपोजिट कर देंगे तो हो जाएगा माइनस। और अगर सेम कंपोनेंट रहे आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे और के क्रॉस के, तो ऑलवेज कौन सा वेक्टर होता है, जीरो वेक्टर होता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आई डॉट जे क्रॉस के है, जे क्रॉस के को क्या लिखेंगे आई, और चूंकि आई डॉट आई हर हमेशा क्या होता है 1। डॉट प्रोडक्ट में हम लोग जानते हैं अगर सेम कंपोनेंट है तो क्या हो जाएगा 1। अब हम लोग चलते हैं 45 की ओर। ऐसे 45 से अधिक क्वेश्चन हो गया, जो एक जैसा है छोटा छोटा क्वेश्चन उसको हम लोग ओमिट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये देखिए 45 में दिया है क्या सवाल कि यहाँ पे दिया है 1 और 2, इस जगह दिया है कितना, तो सॉरी 1 और 0 है, और इधर लिखा है कितना, तो 2 और 3। ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसमें 2 रो 1 कॉलम है, इसमें क्या है 1 रो 2 कॉलम, तो ये दोनों तो कैंसिल हो गया। बचा मेरे पास कितना, तो 2 रो 2 कॉलम। तो 2 रो 2 कॉलम है तो इसको गुना करेंगे, 1 गुना 2 ये हो जाएगा 2, 1 गुना 3 ये होगा 3, 0 गुना 2 0 और 0 गुना 3 ये हो गया 2 रो 2 कॉलम। 45। इसके बाद कितना क्वेश्चन होगा, तो 46। लगभग रिवीजन आपका हो जाएगा। देखिए 46 में क्या बोलता है, दिया है पी ए इक्वल टू दिया है x, पी बी इक्वल टू दिया है 1/7, और कहता है स्वतंत्र हो, दैट मीन्स कि पी ए इंटरसेक्शन बी, ये दिया है फाइ, यहाँ फाइ का मतलब दैट इज कॉल हो गया 0। तो बोलता है और पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू दिया है कितना, तो 3/7। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x निकालना है। तो हम लोग जानते हैं फॉर्मूला कि पी ए यूनियन बी इज इक्वल होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। इंडिपेंडेंट घटना है। पी ए तो कितना दिया है मेरे पास, तो 3/7 दिया है। पी ए मेरे पास दिया है x, पी बी दिया है 1/7 माइनस 0। देयरफॉर x इज इक्वल टू हो जाएगा 3/7 माइनस 1/7। 3 में 1 गया तो कितना बचा, 2/7, ये हो गया। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की ओर। सब इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट सब सवाल है, x और y। देखिए ये सवाल क्या बोलता है कि x - 1 और y + 2 इज इक्वल टू दिया है कितना, तो 3 और 5 दिया है। कहता है x और y का मान निकालिए। तो सिंपल है, इसमें क्या रो है, तो 2 रो 1 कॉलम है, इधर भी मेरे पास 2 रो 1 कॉलम है। चूँकि ऑर्डर सेम है तो कंपेयर कर सकते हैं। ये लिख सकते हैं x - 1 = 3, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू कितना हो गया 4। और एंड सेकेंड केस में y + 2 = 5, तो y बराबर कितना हो गया 3। x और y का मान निकल गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 चलते हैं। लिखा क्या है, cot इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x इज इक्वल टू क्या होता है π/2। हम इसी पर और बेस बता देते हैं प्रॉब्लम कि उसमें एक एक करके दिया था, और इसमें हम लोग जानते हैं कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, ये भी रिजल्ट क्या होता है, तो π/2 ही होता है। और लास्ट में सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x इक्वल टू क्या होता है π/2 ही होता है। ये 3 दिया था, तो हम लोग 48 में ही इसको कवर कर लिए। अब आते हैं हम लोग 49 क्वेश्चन।
49 में क्या बोल रहा है कि x इज इक्वल टू, देखिएगा यहाँ पे x इक्वल टू 3 कितना दिया है 5। तब कहता है कि फाइंड करने के लिए क्या चीज़, तो कॉस यहाँ पे लिखा है और यहाँ पे लिख दिया है कि 2 tan इनवर्स x। ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है। देखिए क्या लिखा है यहाँ पे कॉस, हम लोग जानते हैं 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला इन टर्म ऑफ कॉस में होता है कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए कॉस कॉस कैंसिल हो गया तो बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का जगह क्या लिखेंगे 3/5 का होल स्क्वायर बटे 1 प्लस 3/5 का होल स्क्वायर। तो हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस 3 तिया 9/25 और 1 प्लस 3 तिया 9/25। तो 25 में 9 गया तो कितना बचा 16 और 25 9 कितना हो गया तो 34। अगर इसको कटाएंगे तो 8 बटे कितना हो जाएगा 17। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या चलते हैं 50 की ओर। 50 में हम लोग क्या करते हैं 50 नंबर क्वेश्चंस में आ गए। अब तो लगभग एक ही जैसा सवाल था। हाँ तो tan इनवर्स ये भी हो गया, ये भी हो गया, मल्टीपल था। एक सवाल में क्या दिया है कि माइनस जेड एक्सिस में कौन के नहीं, ये नहीं दिया, ये सवाल तो ठीक है। ये दिया है क्या 0 से लेके π/2 अंडर रूट साइन एक्स प्रॉपर्टीज बेस है बटे कॉस एक्स और प्लस अंडर रूट कितना है साइन एक्स। तो ये सब सवाल हम लोग पढ़े भी थे। इसका डायरेक्ट रिजल्ट कितना होता है तो π/4 होता है इसका आंसर। चलिए 51 की ओर चलते हैं। प्रॉपर्टीज बेस्ड था। 51 में क्या बोलता है कि अगर हाँ दिया है क्या d/dx 3 tan इनवर्स x। तो हम लोग जानते हैं 3 बाहर हो जाएगा, tan इनवर्स x का क्या हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आते हैं 52 में। ये दिया है a से लेके a। याद रखिएगा a से लेके अगर a दिए लिमिट अगर सेम हो तो कुछ नहीं देखते हैं, डायरेक्ट इसका रिजल्ट क्या करते हैं हम लोग 0 कर देते हैं। और 53 में हम लोग चलते हैं क्या कि -1 से लेके 1 और अगर x इंटू कितना है dx। तो हम लोग जानते हैं x का जो है इंटीग्रेशन होगा x²/2। लिमिट लिखते हैं -1 से +1। तो 1/2 को बाहर कर लेते हैं। पहले क्या लिखेंगे 1 का स्क्वायर बीच में फिर -1 का स्क्वायर। तो 1/2 1 का स्क्वायर 1 -1 का स्क्वायर क्या होगा -1 होगा, कट के कितना हो गया दैट इज कॉल्ड 0 हो गया। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं किस में तो 54 में। 54 में क्या दिया है कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा, ये हर हमेशा कितना होता है 2। और 55 में दिया था कितना तो कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा और कॉस स्क्वायर गामा, ये हर हमेशा 1 होता है। और हम लिख देते हैं कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। और अगर पूछते कि कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर गामा कॉस स्क्वायर डेल्टा, तो ये होता है 4/3। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग किस में आते हैं तो 58 में आते हैं। यही सब सिंपल ही रहता है, सब बन जाएगा एकदम से। ऐसे ध्यान 50 तो आपको मात्र बनाना है, 50 से अधिक बनाने प्रोबेबिलिटी सब में भी हल्का ही सवाल था। हाँ एक दिया है कितना तो कॉस इनवर्स माइनस हाफ। इनवर्स सबसे ज़्यादा पूछता है, ये तो हम लोग जानते हैं कि ये हो जाता है 2π/3। क्वेश्चन नंबर 59 में क्या दिया है 59 में दिया है कि अगर a बराबर दिया है 1 0 और 0 1 तो इसको क्या लिखेंगे, तो इसको तो ऑब्वियस I2 लिखेंगे या इसको क्या लिखेंगे I लिखेंगे। और क्वेश्चन नंबर 60 में क्या दिया है कि a बराबर एलिमेंट है ABC, 3 एलिमेंट है ABC है। तो कहता है कि टोटल नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन, अभी तुरंत पूछे तो 2 पे पावर ABC 3 एलिमेंट है तो इसको लिख देंगे 3 × 3 तो 2 पे पावर कितना हुआ 9 अर्थात 512। यही इसका आंसर होता है। चलिए 61 के बाद 61 में देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, कहता है क्या चीज़ कि एक्स एक्सिस के एलोंग दिक कोचिया मतलब कि डायरेक्शन कोसाइन का वर्ग मतलब कि स्क्वायर का योग क्या होगा। देखिए एक्स एक्सिस है तो एक्स एक्सिस के एलोंग क्या होगा 1 और वाई और जेड 0 होगा। तो दिक कोचिया का मतलब होता है अंडर रूट एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर और जेड का स्क्वायर दैट इज कॉल्ड क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा।
अब याद रखिएगा, अगर पूछ दिया कि एक्स एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट, अगर एक्स होता है 1 0 0, वाई एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट होता है 0 1 0, और जेड एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट होता है 0 0 1, ये 62। तो मोर देन इसी में चूंकि मेरा ये 62 है और 2 4 5 क्वेश्चन हमको लगता है कि 65 70 में जो है इसका 100 इसलिए हो जाता है। कुछ क्वेश्चंस में हम जो है इससे रिलेटेड बता दिए, तो वो काउंटिंग था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, 63 बोल रहा है क्या चीज़ कि ए बी का ट्रांसपोज, ये कितना होगा, ये तो हम लोग जानते हैं, ये होता है बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज। चलिए 64 में चलते हैं, माइनस के ए का ट्रांसपोज। तो याद रखिएगा कि माइनस के बाहर हो जाएगा और ए का ट्रांसपोज, एक ही जैसा सवाल दिया है। आते हैं 65 में, बोल रहे हैं क्या ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का क्या कंडीशन है। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, इसका क्या होता है कंडीशन, ए इंटू ए का ट्रांसपोज लिखें या ए का ट्रांसपोज इंटू ए, तो हर हमेशा क्या होता है, तो आई होता है। चलिए 66 में जाएंगे, अगर ए और बी आर इन्वर्टेबल मैट्रिक्स हो, ए एंड बी आर कैसा मैट्रिक्स हो, तो इन्वर्टेबल मैट्रिक्स हो, तो हर हमेशा याद रखिएगा कि ए बी बराबर बी ए बराबर क्या होता है, आई। चलिए 66 में बोलता है कि ए इन्वर्स कैसे फाइंड करते हैं, तो याद रखिएगा ए इन्वर्स फाइंड करते हैं एडज्वाइनिंग ऑफ ए बटे डिटर्मिनांट ऑफ ए। यहाँ पे कंडीशन लिख देते हैं, डिटर्मिनांट ऑफ ए इक्वल टू अगर नॉट इक्वल टू 0, तो ये हर हमेशा किस कंडीशन को शो करता है, तो नन सिंगुलर, और डिटर्मिनांट ऑफ ए इक्वल टू 0, तो ये हर हमेशा किसको कंटेन करता है, सिंगुलर को। चलिए आगे बढ़ते हैं, 68 में बोल रहा है क्या कि 1 1 1 ए बी सी और ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये कौन सा डिटर्मिनांट है, तो ऐसे डिटर्मिनांट को हम लोग कहते हैं सर्कुलर डिटर्मिनांट। 69 में चलते हैं, 69 में क्या बोलता है कि लेमडा इंटू 1 1 ए और बी। इसमें ध्यान रखिए, अगर ये डिटर्मिनांट का कंडीशन है तो किसी रो या कॉलम एक ही में गुना होगा, इसको हम लेमडा ए 1 और बी बोल सकते हैं, या अन्यथा अगर R1 को गुना करते हैं तो लेमडा ए बी होगा, या R2 को गुना करते हैं तो 1 ए लेमडा और लेमडा बी होता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 70 में कि अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 हो तो ऐसा कंडीशन हर हमेशा क्या कहलाता है, तो कोलिनियर कहलाता है। क्या कहलाता है, कोलिनियर। आइए 71 में चलते हैं कि कोलिनियर हो गया। हाँ, अब कहता है कि स्लोप निकालिए, स्लोप ऑफ टेंजेंट। ध्यान से देखिएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है। अगर y बराबर क्या दिया है, x³ माइनस 2x एट x बराबर 3 पे। ध्यान से देखिएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, dy बटे dx, x³ का हो जाएगा डिफ्रेंसिएशन 3x² 2 इंटू एक्स का 2 और x का 1। अब एट देखिए कितना दिया है, x बराबर क्या है 3 पे, तो 3 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 2, 3 3 9 3 27 में 2 गया, कितना बचा 25, 3 3 9 3 27 में 2 25। और यही चीज़ अगर बोल देता कि स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालिए, स्लोप ऑफ नॉर्मल, तो हर हमेशा होता है -1 बटे dy बटे dx, तो ये हो जाता है -1 बटे कितना होता है 25। अब देखिए इसी में क्वेश्चन में क्या पूछ देता है कि यदि m1 गुना m2 बराबर कितना हो -1, तो ध्यान में रखिएगा कि m1 जो है वो परपेंडिकुलर टू क्या होगा, m2 होगा। और 73 क्वेश्चन में क्या बोलता है, यदि m1 बराबर m2 हो तो ये हर हमेशा कंडीशन किसका चलता है, पैरेलल का। अब देखिए 74 में अगर बोलेगा कि x एक्सिस के पैरेलल है, x एक्सिस के पैरेलल टेंजेंट, तो हर हमेशा dy बटे dx क्या होता है 0, और अगर y एक्सिस के पैरेलल हो तो ये होता है dx बटे dy इक्वल टू 0। चलिए 75 आगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट के बेस पे था, स्लोप ऑफ नॉर्मल के बेस पे था। अब देखिए अगर लिखता है क्या चीज़ कि d3y बटे dx3 पे पावर 5 बराबर
1 प्लस d4y बटे dx4। इसमें पूछता है कि ऑर्डर कितना है, तो याद रखिएगा ऑर्डर जो होता है वो हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना है 4, तो ऑर्डर 4 हो जाएगा। और अगर डिग्री की बात करेंगे तो इसी पे जो पाव जिसका ऑर्डर देखते हैं उसी का डिग्री देते हैं, तो डिग्री कितना हो जाएगा 1। ऐसा नहीं कि इसको नहीं देखते हैं। 75 के बाद 76, देखिए y बराबर कितना दिया है, तो mx प्लस सी बोलता है कि फाइंड d2y बटे dx2। ध्यान से देखिएगा, पहले तो dy बटे dx निकालेंगे। फर्स्ट बार अगर dy बटे dx निकालेंगे, m रहेगा x का 1 कांस्टेंट का 0। फिर से अगर d2y बटे dx2 करते हैं तो ये m का क्या हो जाएगा 0। याद रखिएगा लीनियर इक्वेशन में हर हमेशा d2y बटे सेकेंड ऑर्डर जो होता है वो हर हमेशा क्या होता है 0 होता है। ठीक है, यहाँ तक आ गया, ये हो गया। अब याद रखिएगा यदि rx बराबर दिया है कितना, तो x³ प्लस 3x प्लस 5, बोल क्या रहा है कि r-5 का मान निकालिए। तो ये देखिए एक्चुअल में ये अप्रोक्सीमेशन का सवाल है, तो r' का मतलब हुआ कि x³ का कितना हो जाएगा 3x², 3x का 1 कांस्टेंट का 0। हमको क्या निकालना है r'5 का, तो 3 × 5 का स्क्वायर प्लस 3, तो 5 25 या 75, 3 कितना हो गया, तो 78। ये आ गया आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं कितना, तो 78। ऐसे 100 हो गया, 78 चलते बहुत सारा ABC इसमें करके दिया हुआ था। ठीक है, अब क्या बोलता है कि 78 में प्रोबेबिलिटी में है कि अगर PA इंटरसेक्शन B बराबर अगर म्यूचुअल एक्सक्लूसिव हो, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो, तो PA इंटरसेक्शन B बराबर 0 हो जाता है। और अगर इंडिपेंडेंट हो तो हर हमेशा होता है PA × PB। ठीक, चलिए 80 नंबर 78 हो गया, 2 सवाल और बचा। 80 में हमारा कंप्लीट हो जाता है। 79 में क्या बोलता है कि -π/2 से लेके π/2 है और साइन पे पावर कितना है 9x dx। अगर पावर ऑड रहे और साइन के साथ -90 से +90 हो तो हर हमेशा रिजल्ट क्या होता है 0 होता है। और एक इंटीग्रेशन और है -1 से 1, यहाँ पे दिया गया e⁻x³ × mod ऑफ x dx। देखिए ई तो mod ऑफ x लगाएंगे तो ये तो पॉजिटिव होगा, लेकिन यहाँ पे मेरे पास क्या होगा नेगेटिव, तो हर हमेशा ऑड होगा, तो इसका भी रिजल्ट क्या होगा 0। तो आज हम लोग लगभग जो है 80 क्वेश्चन किए और प्लस पिछले 80 हुआ, तो 80 मतलब 100 हो गया टोटल आपका। हमको लगता है कि मोर देन हर एक टॉपिक से हम लोग कवर कर चुके हैं। अब इसके बाद बचा है 2 नंबर का और 5 नंबर का। हम लोग कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में जो है कंप्लीट कर दें, तो 3 वीडियो लग ही जाता है। चलिए, और नेक्स्ट वीडियो अब जो है जस्ट आज या कल हम अपलोड कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही रहता है। धन्यवाद वॉचिंग द वीडियो, और वीडियो को जरूर लाइक और शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि बेनिफिट मिलेगा।